हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मणिपत में हम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक का ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आने वाले समय में यूनिवर्स आपको क्या दिखाने वाली है, हमारा फ्यूचर कैसा दिखाई देता है, हमारा फ्यूचर हमारे लिए क्या सरप्राइजेस लेकर आ रहा है। ये टॉपिक है हमारा, डिटेल रीडिंग रहेगी और ग्रुप्स के आधार पर ये रीडिंग रहने वाली है गाइडेंस के साथ। सो जो ग्रुप्स हैं वो आप देख सकते हो, मैंने मंथ्स के आधार पर बनाए हुए हैं और यहाँ पर 3 ग्रुप्स हैं। सो 4 की जगह 3 है। सो किस तरीके से किस ग्रुप में कौन से मंथ्स आते हैं वो देखिएगा, थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा। बट मेडिटेशन करते वक्त मुझे इस तरीके से मैसेजेस मिले कि मुझे ग्रुप्स का जो डिवीज़न है वो ऐसे करना है। सो मैंने ये किया है। तो जिस भी ग्रुप में आपका मंथ आता है वो सिलेक्ट करिए और उसकी रीडिंग आप देखिए। पहला जो ग्रुप है वहाँ पर मार्च, अप्रैल एंड मई इस तरीके से मंथ्स रहेंगे। दूसरा जो ग्रुप है उसमें जून, जुलाई, अगस्त रहेगा। तीसरे में जनवरी, फरवरी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ऐसे मंथ्स रहेंगे। तो आप अपना देखिए मंथ किस में आता है, किस ग्रुप में आता है, उसका रीडिंग आपने देखना है। इसके बाद भी गाइस है तो जनरल रीडिंग ही। तो जनरल रीडिंग का मतलब है कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि कई सारे लोग देख रहे होते हैं रीडिंग। तो जो आपसे रेजोनेट करे उसको ध्यान में रखना है, गाइडेंस को फॉलो करना है। जो आपसे रेजोनेट नहीं करता है कोई बात नहीं, उसको जाने दे, वो किसी और के लिए होगा। टाइमलेस रीडिंग है तो इसको आप कभी भी देख सकते हो, किसी भी मंथ में, किसी भी ईयर में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एप्लीकेबल ही रहने वाली है ये रीडिंग। और ज़्यादातर की जो मेरी रीडिंग्स हैं टाइमलेस ही होती हैं। सो आप कभी भी देख सकते हो। मान लीजिए कि कोई भी सिचुएशन में आप फंसे हो और जिसको लेकर टॉपिक नहीं आ रहा है, तो आप पिछले जो भी वीडियोज़ हैं उनको चेक करिए, प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको जो रीडिंग्स है वो टाइमलेस दिखेंगी। वहाँ पर लिखा रहेगा कि ये टाइमलेस है, तो आप उसे देख सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। ओके, जनरलिस्ट रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता है। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। बाकी की जानकारी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली रीडिंग्स एंड फ्री रीडिंग सेशंस। उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। वेबसाइट चेक कर सकते हैं फॉर एंजेलिक प्रेयर्स, या वास्तु टिप्स आपको चाहिए, या क्रिस्टल्स के बारे में आपको जानना है, क्रिस्टल की ज्वेलरी लेनी है, या फिर आपको 3 मंथ्स का जो भी प्रेडिक्शन है वो देखना है, तो वो सब कुछ अवेलेबल है वेबसाइट पर। ऑलराइट, सो रीडिंग शुरू करते हैं अभी और देखते हैं क्या कुछ आने वाला है आपकी लाइफ में और आप उसको कैसे एक्सप्लोर या सेलिब्रेट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, यानी कि आप आते हैं मार्च, अप्रैल एंड मई के अंतर्गत, इन महीनों के अंतर्गत, यानी कि ये आपके बर्थ मंथ्स हैं, तो ये रीडिंग है पूरी तरीके से आपके लिए। लेट्स सी आपका फ्यूचर आपको क्या कुछ दिखाने वाला है, पता कर लेते हैं कार्ड्स से। थोड़ा सा आपके बारे में भी बताऊंगी मैं, और फिर फ्यूचर कैसा दिखाई देता है वो भी बताऊंगी। वाइट कलर का यूज़ थोड़ा ज़्यादा करिए आप लोग आने वाले कुछ 2 से 3 महीने के लिए। पर्ल आप पहन सकते हैं, सिल्वर पहन सकते हैं, वाइट कलर में ड्रेसेस पहन सकते हैं, वाइट नेल पेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वाइट कलर का जितना यूज़ कर सकते हैं करिए। वाइट फ्लावर्स लेकर आ सकते हैं, आपके घर में रख सकते हैं। गार्डनिंग करते हैं तो ऐसे पौधे लेकर आइए जिसमें सफ़ेद रंग के फूल निकलते हैं। ओके, सो वाइट कलर का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है आपने। 5 ऑफ कप्स, जजमेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द टावर। ऑल राइट, तो थोड़ा मैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताती हूँ और फिर आगे की रीडिंग हम देखेंगे। ये बस इसलिए कर रही हूँ सो दैट आपको यकीन हो कि ये रीडिंग आपकी है ना, थोड़ा तसल्ली हो जाती है। सो आई थिंक आप लोग उन लोगों की कैटेगरी में आते हो जो कि
हर किसी के साथ में दोस्ती करते हैं, हर किसी के साथ में अच्छा संबंध बनाते हैं, स्वीट मेमोरीज बनाते हैं, हर किसी की हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। बट बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती या अपनापन आपका उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनसे आप बचपन में मिले हो, या जिनके साथ में आपकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग रखती है। ओके, जैसे कि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो जजमेंट का कार्ड फैमिली को दिखाता है, एक ग्रुप को दिखाता है। तो आई थिंक आप उन लोगों में से हो कि हर किसी से बात करोगे और अपनी खुशियाँ शेयर करोगे, लेकिन अपने दुख जब शेयर करने होंगे या अपना स्ट्रगल शेयर करना होगा तो आप उन लोगों को चूज़ करोगे जो बहुत पुराने समय से आपके साथ हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप अभी यूनिवर्सिटी में हो तो आप स्कूल के जो आपके फ्रेंड्स हैं ना, उनको चूज़ करोगे अपने स्ट्रगल को शेयर करने के लिए, ना कि जो यूनिवर्सिटी में आपके साथ हैं उनको आप बताओगे कि क्या स्ट्रगल है आपकी लाइफ में। ओके, ये कहीं ना कहीं आपका नेचर मुझे ऐसा लगता है कि है। और एक अलग ही अपनापन सा आपको लगता है उन लोगों के साथ जो बचपन में आपके साथ रहे हैं, चाहे वो आपके सोसाइटी के हों, चाहे वो आपके मोहल्ले वाले पास पड़ोस के लोग हों, चाहे वो आपके स्कूल फ्रेंड्स हों, चाहे वो आपके कजिन्स हों, तो जिनके साथ में बचपन में आपकी बॉन्डिंग अच्छी रही, जिनके साथ में बचपन में आपने सब कुछ शेयर किया, उनके साथ में बहुत जो सीरियस टॉक होगी आप उनके साथ ही करोगे, नए लोगों के साथ नहीं करोगे। हालांकि बात सबसे करते हो, खुशियाँ सबसे शेयर करते हो, किसी का दिल नहीं दुखाते, सबको खुश रखने की कोशिश करते हो, बट बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो आप उन्हीं लोगों से शेयर करोगे जिनको आप बहुत पहले से जानते हो। ये इसलिए नहीं है कि आपको भरोसा नहीं होता लोगों पर जल्दी, ये बस इसलिए है क्योंकि आपका थ्रोट, जैसे ना थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक हो जाता है जब आप किसी भी नए व्यक्ति से कुछ भी डिस्कस करने के लिए जाते हो, या साल 2 साल से कोई आपके साथ है उसके साथ आप खुलकर कोई बात डिस्कस नहीं कर सकते। आपका गला ही जैसे ना चोक हो जाता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ उसको नहीं बतानी है, ऐसा। तो आप टाइम लेते हो, लंबा टाइम लेते हो। ये चीज़ ऐसी है जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी आपके बारे में, सो इसलिए मैंने आपको ये बताया। दूसरा, आई फील आपको लगता है कि पहले मुझे अपना करियर सेट करना है, पहले मुझे अबंडेंट होना है, इतना पैसा मेरे पास होना चाहिए कि मैं जब भी कहीं भी जाऊं या कुछ भी करूं या करने का दिल करे और मैं अपने पॉकेट में हाथ डालूं तो वो कभी खाली नहीं हो, या फिर मुझे ये चेक ना करना पड़े कि वो चीज़, वो ड्रेस या कोई भी सामान, कोई शो पीस जो मैंने देखा है उसका मैं प्राइस टैग देखूं और फिर अपने पास देखूं बैग में, वॉलेट में कि पैसे हैं या नहीं। अगर हैं तो मैं फिर आगे बढ़ के बात करता हूँ, अदरवाइज़ तो वापस चले जाएंगे हम। तो वो नहीं होना चाहिए। ऐसा हो कि कोई भी चीज़ देखी तो हाँ पता है कि हम इसको ले ही सकते हैं, इतना पैसा होना चाहिए। फिजूल खर्ची नहीं करनी है, ऐसा नहीं है कि फिजूल खर्ची करने में आप बहुत आगे हो, बट आपको ये है कि कभी कोई चीज़ पसंद आती है तो मुझे उसके बारे में सोचना नहीं पड़े। तो बहुत पैसा बर्बाद नहीं करोगे, लेकिन कभी कुछ पसंद आया तो आप उसको ले सको, इतना कैपेबल आपको बनना है। आई फील कि आपका नेचर है। निडर हो, डरते नहीं हो किसी से और खुलकर अपनी बात रखते हो, ज़िद्दी भी हो ये भी दिखाई देता है कि मान लो किसी भी विषय पर आपके कोई विचार बने हैं तो बने हैं, उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपसे कुछ बड़े लोग हैं जो चाहते हैं कि आप उनके लिए चेंज हो जाओ तो आप दिखाओगे ऐसा कि आप चेंज हो गए, लेकिन भीतर ही भीतर ना आप अपने पर अड़े रहते हो, टिके रहते हो, आप किसी के भी बातों में जल्दी नहीं आ जाते। ऐसा है। किसकी सुनते हो? जिनके पास प्रमाण हो, किसी भी तरीके का प्रमाण हो। जैसे अगर मैं आपको बोलती हूँ कि टैरो कार्ड रीडिंग्स जो हैं वो 99% सच जाती हैं, आप उसका प्रमाण लोगे कि आपने जिनकी रीडिंग करी है ऐसे हुआ है क्या, राइट? मैं बोलूँगी हाँ, या मैं आपको फीडबैक दूंगी लोगों का, तब जब आप विश्वास करोगे तो फिर आपका विश्वास नहीं टूटेगा। लेकिन जब तक आपके सामने प्रमाण नहीं होता आपको थोड़ा डाउट रहता है। ओके, कॉन्फिडेंट हो, कंपटीशन वगैरह में आगे रहते होगे, एंड आगे रहने के बाद भी जो आपके साथ वाले हैं उनका ख्याल रखते होगे। सो ये बड़ी अजीब सी बात है कि कंपटीशन भी है उसी व्यक्ति के साथ, बट उसका ख्याल भी रखना है। सो एक सोच है आपकी कि कंपटीशन अपनी जगह है, ह्यूमैनिटी अपनी जगह है। अगर सामने वाले को हेल्प की नीड है तो
आई एम गोइंग टू हेल्प हर और हिम और देम। ऐसा नहीं है कि उनके पास वो चीज़ नहीं है तो इसलिए मैं फ़ायदा उठा लूँ। जैसे बोलते हैं ना कि एक अच्छा योद्धा वो है जो उस वक्त लड़ता है जब सामने वाले के पास भी हथियार हों। ऐसा नहीं कि सामने वाला निहत्था है और फिर हम अपना बल दिखाएंगे, तो आप उनमें से नहीं हो। आपका ये है, हाँ आप भी बराबर में रहो, मैं भी बराबर में रहूँ और फिर देखते हैं कौन जीतेगा। तो वो वाली चीज़ है आपके अंदर। सो केयरिंग हो एंड कॉन्फिडेंट भी हो एंड कॉम्पिटिटिव नेचर भी है एंड क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति इतनी तेज़ है कि आपको अबंडेंट बनना है तो आप अबंडेंट भी बन जाते हो। एंड अभी आई डोंट नो कि क्या चल रहा होगा आपकी लाइफ में, बट आगे मैं बता सकती हूँ कि एक अबंडेंट लाइफ आप जीने वाले हो। किसी की तलाश में समय आपका ज़्यादा बीतता होगा। जैसे कि कई सारे फ्रेंड्स हैं लेकिन सोलमेट, जो सच्चा सोलमेट है उसकी खोज में आपका टाइम ज़्यादा जाता है। हो सकता है कि पहले आपके कुछ कनेक्शंस रहे हों, चले गए तो उनके दुख में परेशान रहते हो एंड आगे किसको देखना है, किसको ढूंढना है, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा एंजाइटी रहती है, बिकॉज एग्जैक्टली जैसा आपको चाहिए कॉम्बिनेशन वो नहीं आपको मिलता। सो ये एक चीज़ कहीं ना कहीं खटकती होगी आपको। अपने धर्म में बहुत विश्वास करते हो, धर्म के बारे में जानना एंड अगर कोई डिबेट होती है तो वहाँ पर आगे आकर बात करना, डिबेट में हिस्सा लेना, इसमें आप बहुत एक्सपर्ट हो। बट हेल्थ इश्यूज़ आपको होते रहते होंगे, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि हेल्थ इश्यूज़ आपको होते हैं। ब्यूटी अट्रैक्ट करती है, राइट? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको इसलिए बताई सो दैट आपको समझ आए कि एग्जैक्टली ये रीडिंग आपकी ही है। आप देख लेते हैं कि जो लोग इस तरीके के हैं, इस कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, अभी हाल फिलहाल किसी का वेट कर रहे हो, राइट? किसी ऐसे व्यक्ति का जो चला गया है, या फिर अभी तक आप सिंगल ही थे और एक आपने एक इमेज बनाई है कि ऐसा एक व्यक्ति आपके जीवन में होना चाहिए, तो उसका वेट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो कि जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो, है ना? या फिर ये कोई अपॉर्चुनिटी है, जैसे 9 ऑफ पेंटिकल्स का अगर आप कार्ड देखोगे, लड़की ये क्वीन है, प्रिंसेस है, वेरी अबंडेंट, इसीलिए प्रिंसेस बोल रहे हैं, राइट? रेड एंड वाइट गाउन है एंड पीछे आप देख सकते हो अच्छी खासी गार्डनिंग है, पेंटिकल्स है, यहाँ पर वेट कर रही है किसी का, ऐसा महसूस होता है। जैसे मेरे पास सब कुछ है, मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, बस मुझे ये दे दो, ऊपर वाले से कहते हो, भगवान से, कि बस ये दे दो और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा। सो मे बी आप अबंडेंट हैं अभी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छी जॉब है, अच्छा अर्न कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस है, बट एक जो ट्रू सोलमेट है वो कहीं ना कहीं अभी आप नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हो, तो उसका इंतज़ार है आपको, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम देता है। किसी को पूजते भी बहुत हो, जिसको भी पूजते हो, शिव को, शक्ति को, कृष्ण को, साईं बाबा को, गणपति बप्पा को, बट किसी पर तो बहुत श्रद्धा है आपको, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। हालांकि लॉसेस भी बहुत हुए हैं आपके जीवन में, आई कैन सी, बहुत सी चीज़ें आपने खोई हैं और वो भी आपकी गलती ना होने पर फिर भी आप आगे बढ़ रहे हैं। आपका फेथ कहीं नहीं जाता। अगर कुछ आपके पास से चला भी जाए, आपको लगता है कि भगवान ने कुछ अच्छा ही किया होगा आपके साथ, और ये बहुत बड़ी बात है कि इतना सब कुछ खोने के बाद, इतना पेनफुल लाइफ जीने के बाद भी आपकी श्रद्धा नहीं हटती। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बाय द वे। सो लेट्स सी फ्यूचर क्या दिखाता है, क्या कुछ होने की संभावना है आने वाले दिनों में आपके जीवन में। सो यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्विक डिसीजन है या किसी का कमबैक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स ये मैसेजेस देता है, क्विक डिसीजन यानी कि कोई भी आप निर्णय लेने वाले हो या लेने का सोच रहे हो काफ़ी दिनों से, काफ़ी हफ्तों से या महीनों से, तो आने वाले कुछ 9 से 10 दिन के अंदर आप डिसीजन ले लोगे। और ये कुछ भी हो सकता है, कार्ड्स में हम आगे देखेंगे कि ये क्या है। ये आपके स्टडीज़ को लेकर हो सकता है, किसी सर्टिफिकेट डिप्लोमा को लेकर हो सकता है, एडमिशन को लेकर हो सकता है, किसी जॉब को लेकर हो सकता है, बिजनेस को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर हो सकता है, किसी ट्रीटमेंट को लेकर हो सकता है, किसी से कम्युनिकेट करने को लेकर हो सकता है, या किसी को अपनी लाइफ से बाहर निकालने को लेकर हो सकता है। तो कुछ भी, कोई भी डिसीजन जो कि आप लेना चाहते थे इतने दिनों से या महीनों से, हाँ वो डिसीजन ले लोगे।
और कैसे लोगे? किसी से इंस्पायर्ड होके, यानी कि किसी की स्टोरी आपके सामने आएगी, ऐसा होगा। यूट्यूब पर आ जाएगी, या न्यूज़पेपर पर, या किसी मैगजीन में आप किसी के बारे में पढ़ लोगे, या पास पड़ोस के किसी व्यक्ति के बारे में आपको पता चलेगा कि उसके लाइफ में ऐसे ऐसे सिचुएशन थी और फिर उसने ऐसे फैसला ले लिया और वो आगे बढ़ गई या बढ़ गया। तो उससे इंस्पायर्ड होकर आप फैसला ले लोगे, और ये 9 से 10 दिनों के अंदर अंदर ही होगा। अब ये क्या है आप ही जानो। नहीं तो ये किसी का कमबैक भी हो सकता है। अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो लगातार कि उस व्यक्ति का कमबैक हो जाए, अब ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है। किसी के साथ में आपकी पार्टनरशिप हुई थी, उनके साथ में आप वापस आना चाहते हो, किसी के साथ में रिलेशनशिप में थे, उनके साथ वापस आना चाहते हो, किसी से फ्रेंडशिप आपकी टूट गई, झगड़ा हो गया, उनके साथ वापस आना चाहते हो, या कोई अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी और उसको आप वापस चाहते हो अपनी लाइफ में, तो वो भी कमबैक यहाँ पर दिखाई देता है आने वाले दिनों में। ओके, बट नाइट ऑफ सोर्ट्स इस जो मैसेजेस देता है, इसके साथ एक गाइडेंस भी होता है कि जो भी चीज़ आपकी लाइफ में कमबैक करेगी उसको एक्सेप्ट करने से पहले 2 बार ही सोचो, क्योंकि जितना स्पीड से अपॉर्चुनिटी आएगी या ये व्यक्ति आएगा, उतना स्पीड से इसके वापस जाने के भी चांसेस बनते हैं। तो अगर आप किसी का वेट कर रहे थे, किसी के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, तो जब अब ये कम्युनिकेशन हो, सामने वाला कम्युनिकेट करे या अपॉर्चुनिटी आए, तो तुरंत इस पर एक्शन लेना है। अब इसके लिए वेट नहीं करना है कि लेट्स सी, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा और इनको परेशान कर लेते हैं। तो वो सारी चीज़ों का टाइम नहीं है अभी आपके पास। तुरंत आपको एक्शन लेना होगा सो दैट आपका काम जल्दी से बन जाए। नहीं तो जितनी स्पीड से आया है उतनी स्पीड से ये चीज़ निकल भी जाएगी। अच्छा, एक और यहाँ पर मैसेज मिलता है जो कि मैं आपको दे देती हूँ, अबाउट फाइट। 9 to 10 डेज में आपकी किसी से फाइट भी हो सकती है, आपके भाई बहनों से, आपके रिलेटिव से, सोसाइटी के कुछ लोगों से, सोसाइटी के कुछ लोगों से, या फिर जिनको आप पसंद करते हो उनके साथ में किसी बात पर फाइट आपकी हो सकती है। तो फाइट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ लीजिए कि जब आप फाइट करोगे तो सामने से क्या सुनने को मिल सकता है, तो उसके लिए जवाब तैयार रखें। ओके, तब आप फाइट के लिए आगे जाएं, तब आप आर्ग्यूमेंट्स के लिए आगे जाएं। वरना क्या होगा कि आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आप हार जाओगे और फिर आपको और ज़्यादा रिग्रेट फील होगा कि अरे मैंने क्यों ये किया। तो जब कोई भी पॉइंट आप किसी के सामने रखते हो ना, तो सामने वाला क्या पूछ सकता है या बोल सकता है उसके बारे में भी पहले ही सोचो, और फिर मैंने क्या जवाब देना है वो भी सोचो, उसके बाद ही आगे बढ़ो। ओके, दी चैरियट, अगेन यहाँ पर मूवमेंट है, स्पीड है। सो ये पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ही जगह की बात करता है। पर्सनल लाइफ की भी बात करता है, प्रोफेशनल लाइफ की भी बात करता है। ये कार्ड बताता है कि पर्सनल लाइफ में अगर आप स्टक थे तो फाइनली आप आगे बढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिंगल थे तो मिंगल होने के चांसेस हैं। अगर आप अरेंज मैरिज जैसा चाहते हो कि सीन बने एंड अच्छा रिश्ता आपको मिले, आपके पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं तो उनको अच्छा रिश्ता आपके मिल जाए, तो ये काम पूरा हो जाएगा। अगर आप सेपरेट होना चाहते थे बट चीज़ें अटकी हुई थी तो वहाँ पर मूवमेंट दिखाई देता है। अगर आप रीयूनियन चाहते थे तो वहाँ पर मूवमेंट दिखाई देता है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, तो रिज़ल्ट बहुत जल्दी आएगा और वो आपके फेवर में ही होगा, जहाँ तक कार्ड्स कहते हैं। बट स्टिल मैं 99% लोगों के लिए कहूँगी कि हाँ फेवर में होगा, 1% के लिए मे बी फेवर में ना हो। ओके, अच्छा जॉब का प्रपोजल आपको मिल सकता है, या किसी के साथ में पार्टनरशिप करी है बिजनेस के लिए तो वो काम आगे बढ़ सकता है कि बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि मिलके ये काम करेंगे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो अब ये शुरू हो जाएगा आने वाले टाइम में। साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप अपने लुक पर भी काम करने वाले हो। मे भी आपको लोग बोलेंगे कि आपको थोड़ा अपना लुक चेंज करना चाहिए, आपके कपड़ों का रंग, आप थोड़ा लाइट कलर के ड्रेसेस पहना करो, ज़्यादा अच्छे लगोगे, प्रोफेशनल लुक आएगा। आप अपना जो हेयर स्टाइल है उसे चेंज कर सकते हैं, बालों को कलर करा सकते हैं, आपके आईब्रोज की शेप जो है उसे चेंज कर सकते हैं, आप थोड़ा फेशियल वगैरह करवाओ, तो इस तरीके की चीज़ें भी हो सकता है आपको बोली जाए और इस पर भी आपका फोकस कहीं ना कहीं रहे। तो पर्सनल लाइफ में ये चीज़ें रहेंगी, थोड़ा योगा मेडिटेशन ये भी कर सकते हो, जिम जाना शुरू कर सकते हो, इसकी तरफ ध्यान रहेगा। और प्रोफेशनल लाइफ में भी चीज़ें कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही हैं। विद 9 ऑफ कप्स, नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये सब कुछ कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट कर रहे हो आने वाले दिनों में। अचीवमेंट, ये कार्ड मेरे लिए ना अचीवमेंट का ज़्यादा है। जैसे आपने
कोई बहुत बड़ी चीज़ आपने अचीव करी, कोई बहुत बड़ा सपना आपने अपना पूरा किया। अगर आप इस कार्ड को देखोगे, ये बंदा कैसे हाथ पे हाथ ऐसे डाल के बैठा है पूरे प्राउड के साथ कि सी मैंने इतने सारे कप्स इकट्ठे किए अपनी मेहनत से, अपने दम पर, किसी की हेल्प ना लेते हुए, राइट। तो वो कंप्लीशन की एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ नंबर 9 के साथ, कि जैसे कोई बहुत बड़ा ड्रीम आपका पूरा होगा, जैसे जिसके लिए आपने बहुत हार्ड वर्क किया, वो हार्ड वर्क फाइनली कंप्लीट होगा, अच्छा रिजल्ट आपको देगा, है ना। जब हम यूनिवर्सिटी से निकल रहे होते हैं, लास्ट ईयर होता है, तो हमारे माइंड में वही होता है कि फाइनली ना हम इससे मुक्त होंगे, बाप रे इतनी किताबें पढ़ी हैं हमने, अभी इससे मुक्त होंगे, हर बारी एग्ज़ाम, हर बारी एग्ज़ाम। हालांकि अच्छी भी लगती है वो लाइफ, बट क्योंकि बार बार चीज़ें रिपीट होती है तो हमें लगता है अभी कुछ तो नया होना चाहिए आगे। स्कूल में होता है तो कॉलेज जाने का क्रेज़ रहता है, फिर कॉलेज में जाते हैं तो लगता है यूनिवर्सिटी में जाएंगे, क्योंकि जो सीनियर्स हैं उनको हम देखते हैं, उनका लाइफ स्टाइल देखते हैं तो लगता है अभी इधर जाना है। अभी यूनिवर्सिटी में होते तो लगता है हमें जॉब करनी है। सो कहीं ना कहीं वो कंप्लीशन हम सभी को चाहिए रहता है। सो वो कंप्लीशन मैं देख पा रही हूँ, जैसे कोई एक सपना आपका पूरा होगा, कोई बहुत बड़ा सपना, और फिर आप मूव करोगे, आगे बढ़ोगे। स्ट्रेंथ, अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो आने वाले दिनों में आपको कोई बहुत बड़ा केस मिल सकता है। अगर आप डेंटिस्ट हैं तो हो सकता है बहुत बड़ा केस आपको मिले, और जिसको जब आप प्रैक्टिस करोगे या अपना जो परफॉर्मेंस है वो दिखाओगे तो उससे प्रमोशन के भी चांसेस आपके बनते हैं। गायनोकोलॉजिस्ट, पता नहीं क्यों मुझे ये आया माइंड में, बट मुझे लगता है अगर आप गायनो हो तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपको कोई बहुत बड़ा केस, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है जहाँ पर आप अपनी काबिलियत दिखाओगे और फिर आपके प्रमोशन के चांसेस बनते हैं। आई थिंक जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, और अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो आपके केस में ये होता है हमेशा, कोई भी केस आपके हाथ में आता है और आपको लगता है कि ओके अभी आपका समय है आपकी काबिलियत दिखाने का। नेक्स्ट डे मान लो जैसे कोई ऑपरेशन है, ओके, और आपको वो ऑपरेशन के लिए बोला गया कि आपको कल ये ऑपरेशन करना है, और आप पूरे तैयार हो जाते हो कि ठीक है कल मुझे ये सब कुछ देखना है। नेक्स्ट डे जब आप जाते हो तो वो केस आपके हाथों से लेके, वो ऑपरेशन आपके हाथों से लेके किसी और को दे दिया जाता है और आप चुप खड़े रह जाते हो। मतलब आप ऐसे बोलते हो कि ओके सर या ओके मैम, एज यू से, यू नो, मतलब आप अपना पॉइंट नहीं रख पाते, जैसे आपका थ्रोट ना ब्लॉक हो जाता है। वो चीज़ मैंने पहले भी आपको बोली कि ऐसे केसेस में ना आप कहीं ना कहीं चुप रह जाते हो। आपको लगता है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी चाहिए सो दैट आप दिखा सके कि आप क्या हैं, लेकिन उस मोमेंट में आप चुप रह जाते हो। ये इशू होता है आपके साथ। मैं आपको यहाँ पर बोलते हुए देख रही हूँ, जैसे फाइनली आप बोलोगे, आप बोल पाओगे, बोलोगे, बोलना तो वैसे भी चाहते हो लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, और ये किसी भी कारण से हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी गॉडेस या गॉड को अभी पूज रहे हो, या पिछले 6 महीने से पूज रहे हो, उनकी कृपा से ये स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी। या फिर आप कोई क्रिस्टल या जेम स्टोन पहन सकते हो, जैसे कि कर्नेलियन एंड रेड जेड, और यू कैन वेयर क्लियर कॉर्ड्स या कॉम्बिनेशन ऑफ मून स्टोन, क्लियर कॉर्ड्स एंड एमेथिस्ट, ऐसा। सो उसकी वजह से ये स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी। एंड ब्लू एपेटाइट मे बी, ये भी आप, या ब्लू ऑनिक्स आप पहन सकते हो विद द ब्लैक टर्मलिन। तो ये जो क्रिस्टल्स हैं ये कहीं ना कहीं आपको बूस्ट करेंगे बात करने के लिए, कि भाई अपना पक्ष रखो, और फिर जब आप बोलोगे तो वो अपॉर्चुनिटी जिसका आपको इंतज़ार था वो आपको मिलेगी फाइनली। और हाँ, मैं फिर से कहूँगी, यहाँ पर भी देखो अपॉर्चुनिटी की ही बात मैंने करी थी कि जो भी अपॉर्चुनिटी है वो क्विकली आएगी और क्विकली जाने के चांसेस होंगे, तो उस वक्त आपको एक्शन लेना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी यही है, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब ये अपॉर्चुनिटी वापस से आपको मिलेगी ना, तुरंत इसको ग्रैब करिएगा। और अगर आपको लगे कि फिर से कोई अपॉर्चुनिटी आपसे छीन कर लेकर जाने वाला है, बोलो, बात करो, ओके, देन आप ग्रो करोगे। सी, बहुत से लोग बोलते हैं कि कार्ड्स में ऐसा था, कुंडली में ऐसा था, फिर हुआ क्यों नहीं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आपको एक्शन लेना पड़ता है। जैसे कई लोगों की कुंडली मैंने देखी है लिखा रहता है कि 25 साल में शादी होगी, 30 साल में शादी होगी, नहीं होती। देन दे आर लाइक एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होता, एस्ट्रोलॉजी झूठ है। नहीं, ऐसा नहीं होता।
हर एक की कुंडली, हर एक के कर्मा अलग होते हैं। कुछ लोगों के कर्मा ऐसे हैं कि आप कुछ भी नहीं एफर्ट्स लगाओगे फिर भी काम होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि हाँ, इस एज में ये चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन तब मिलेगी जब आप एफर्ट्स लगाओगे, राइट। तो ये डिफरेंस होता है। दैट्स वाई हर एक इंसान की स्टोरी अलग है, हर एक इंसान की हिस्ट्री अलग है, उनके चैलेंजेस अलग हैं। तो हमें हमारी स्टोरी के हिसाब से आगे बढ़ना है, हमारे चैलेंजेस के हिसाब से आगे बढ़ना है, दूसरों को नहीं देखना है, और ना ही किसी चीज़ को ऐसा बोलना है कि हाँ ये चीज़ है नहीं, इस पर विश्वास नहीं करना है। अनटिल आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या है, सच्चाई क्या है। ओके, सो आपके केस में क्या है, आप अगर कुंडली भी दिखवाओगे ना, आपको बोला जाएगा कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, सक्सेस पाना चाहते हो, देन एफर्ट्स लगाओ। 26 हो सकता है आपका बर्थ डेट हो, 8 हो सकता है, 17 हो सकता है, 4 हो सकता है, 13 हो सकता है, ओके 22 हो सकता है। अगर ये आपके बर्थ डेट्स हैं, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। 2 ऑफ कप्स, किसी से मुलाकात हो सकती है, किसी को डेट कर सकते हैं आप। कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जिसके साथ में नेचुरली आपको आगे बढ़ने का दिल करेगा, जिसके साथ आपको पसंद मिलाने की ज़रूरत नहीं है या नापसंद डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली ऐसा लगेगा कि जैसे आप दोनों को पता है कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, आपको एक दूसरे में क्या चेंजेस चाहिए, आप किस तरीके के व्यक्ति के साथ रहना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यही बता रही थी कि आप अबंडेंट हो और आपको बस किसी एक ऐसे व्यक्ति का इंतजार है जिसे आप अपना सोलमेट कह सको। तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के साथ वो भी एनर्जी निकल कर आती है। आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो बहुत ही जल्द। और अगर आप मुझसे टाइमिंग की बात करेंगे तो जून से लेकर सितंबर तक की टाइमिंग है जबकि आपकी मुलाकात हो सकती है। ओके, तो देखते हैं और क्या है आपके कार्ड्स में। इंटरेस्टिंग है रीडिंग आपकी। पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, किसी भी तरीके का इशू जो पर्सनल इशू है, लव लाइफ से जुड़ा हुआ, आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ, आपके फ्रेंड्स से जुड़ा हुआ या आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई भी इशू, सो वो फाइनली ना खत्म होने वाला है। ओके, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा कि कैसे उसको ठीक करना है। ऑलराइट, ये होने वाला है। अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप रीयूनियन में नहीं आ पा रहे हैं, अगर आप अच्छा पार्टनर ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, अगर आप अच्छी जॉब ढूंढ रहे हैं या अपने फादर का बिजनेस आप आगे बढ़ाना चाहते हो लेकिन वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये पर्सनल में आ जाता है। जॉब का तो फिर भी जो है प्रोफेशनल में आता है, ये पर्सनल लाइफ की चीज़ें हैं। हेल्थ अच्छी नहीं हो रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है, लगातार दवाइयाँ खाए जा रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा दिक्कत क्या है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, बीमार है पता ही नहीं क्यों बीमार है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको आराम मिलेगा। फिर भी मैं आप लोगों को सलाह दूंगी कि अगर आप मोती पहने या मून स्टोन पहने सोमवार के दिन, उसको दूध में भिगो के, मतलब थोड़ी देर मिल्क में रखना है उसको आधे घंटे, और मून लाइट में रख दीजिए और फिर पहन लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ओके, स्पेशली अगर आपको हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो कफ होता है या आपको चेस्ट रिलेटेड इश्यूज होते हैं, सफोकेशन टाइप ऐसा होता है, या आपको सिर भारी लगता है, इस तरीके की चीज़ें, सर्दी जल्दी लग जाती है, तो ये आप करके देख सकते हो। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ये मैंने आपको पहले भी बोला कि समय है जब आपको एक्शन लेना है, साहसी बनना है आगे बढ़कर। जैसे स्ट्रेंथ का जो कार्ड है आप देख सकते हो, यहाँ पर ये एंजल है जो इस लाइन के ना दांतों को काउंट कर रही है, चेक कर रही है क्या है अंदर। ठीक है, तो इतना ब्रेव आपको बनना है। ये बहुत अच्छा समय है, आप थोड़ा सा बोल्ड बनोगे, थोड़ा अपनी बात कहना सीखोगे एंड आगे बढ़ के एक्शन लोगे, तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, जो कि हम सभी चाहते हैं हमारी लाइफ में हो। एंड यू आर गुड इनफ, आपको समझ आएगा कि आप में कोई कमी नहीं है, परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं आपके फेवर में नहीं है, या फिर जो आपके अंदर गुण हैं आप उनको समझ नहीं पा रहे। कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिला जो आपको बताए कि आप कितने काबिल हो। सो कमी आपके अंदर कोई नहीं है, बस आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके साथ है क्या। जैसे हनुमान जी के बारे में बोलते हैं कि हनुमान जी भूल जाया करते थे कि वो कितने शक्तिशाली हैं, तो उनको फिर उनके लिए भजन किया जाता था, उनको याद दिलवाने के लिए कि बहुत पावरफुल है वो, उनको याद आता था, फिर वो फ्लाई करते थे।
तो सेम आपके साथ भी वैसा ही है। मैं भी आपके आसपास के लोग अच्छे नहीं, आपको हमेशा डिमोटिवेट करते रहते हैं, तो आपको आइडिया नहीं है कि आप कितने काबिल हो। आपको अभी या तो ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि आप कितने अच्छे हो, या फिर खुद से ही आपको एहसास होगा, या फिर जब आप एक बारी बोलोगे तो लोग आपको समझ पाएंगे कि आप एग्जैक्टली क्या हो। अभी बोलते ही नहीं हो तो समझ में आएगा क्या? भाई कॉर्नर में कोई बैठा है, क्या समझ आएगा कि वो कितना नॉलेजेबल है या कितना विजडम है उसके अंदर? बोलने से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आप कड़वा बोलोगे तो दुश्मनी पाल लोगे लोगों के साथ, मीठा बोलोगे तो दोस्ती करोगे। तो बोलना बहुत ज़रूरी है ना। बोलोगे तो लोगों को समझ में आएगा कितना इंटेलिजेंट हो। तो वही है, आपका जो थ्रोट चक्र है वो कहीं ना कहीं एक्टिव होगा। जब बोलोगे तो लोगों को समझ में आएगा कि आप क्या हो एग्जैक्टली। हो सकता है ये जो व्यक्ति है यही आपको समझाए कि आप कितने काबिल हो, तो ये भी होने की संभावना यहाँ पर मालूम देती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप रिसीव करने वाले हैं इन फ्यूचर। अगर आप मुझसे टाइमिंग पूछेंगे तो जून से सितंबर तक की टाइमिंग आपके लिए हो सकती है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, मूवमेंट है, स्पीड यहाँ पर दिखाई देती है। कई लोगों से मुलाकात होते हुए देख रही हूँ, रिकन्सिलिएशन भी देख रही हूँ, आपकी थ्रोट चक्रा को एक्टिव होते हुए देख रही हूँ। आपकी जो पर्सनल इश्यूज़ हैं वो भी, उनके लिए भी कहीं ना कहीं सोल्यूशन आते हुए मैं देख रही हूँ। आप अपने विशेष पूरी कर रहे हो, ये भी मैं देख रही हूँ। तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं जिनको आपने अफर्म करना है। अभी कमेंट में लिख दो कि ये सारी चीज़ें आप अफर्म करते हो। सो सच में ये सारी चीज़ें आपके सामने एक एक करके आएंगी। अगर आप निगेटिव रहोगे तो जो भी खुशियाँ आपको मिलने वाली है धीरे धीरे करके वैनिश हो जाता है, अगर आप बहुत निगेटिव होते हो तो। ओके, तो जल्दी से इसे अफर्म कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मुझे बताना कि कितना आपसे रेजोनेट हुआ। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 2 को, तो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी आपके कार्ड्स में क्या निकल कर आता है। आपके बर्थ मंथ्स हैं जून, जुलाई एंड अगस्त। वाइट एंड येलो कलर का आप लोग यूज़ करिएगा आने वाले 3 महीनों तक। हल्दी का तिलक लगाइए एंड केले के वृक्ष की पूजा करिए। सिट्रिन पहनिए या येलो सफ़ायर पहन सकते हैं। इसके अलावा पीले फूल आप ऑफ़र कर सकते हैं जिस भी गॉड एंड गॉडेस को आप मानते हैं। एंड कोशिश करिए कि आपके रूम में सनलाइट को आप आने दें। अगर आप विंडो हमेशा बंद रखते हैं तो उसको थोड़ा सा खोलिए। अगर विंडो नहीं है तो आप सनलाइट में जाकर थोड़ी देर बैठिएगा। सूर्य नमस्कार करना, सूर्यदेव को जल देना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। ओके, सो 2 से 3 महीने के लिए ये प्रैक्टिस करिएगा एंड देन वापस आकर मुझे बताइए कि आपको कितना फ़ायदा हुआ इस सब से। दान करिए जब भी तो 5 रुपए का सिक्का, ठीक है। ये आपके लिए एक गाइडेंस है या मैसेज है। तो जब भी दान करते हैं 5 रुपए का सिक्का दान करिएगा। जजमेंट थोड़ा सा मैं आपके बारे में बताऊंगी और फिर मैं बताऊंगी कि फ्यूचर में क्या कुछ होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। जजमेंट के साथ यहाँ पर आया है 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट। कोई भी अगर आपसे प्यार से बात करे ना, आपको भरोसा बहुत जल्दी हो जाता है उन लोगों पर। आपको लगता है कि जितने प्यार से वो बात कर रहे हैं सच में वो आपसे उतना ही प्यार करते हैं, जो कि हमेशा सच नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही कि कभी सच नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्यारे हैं, प्यार करते हैं तो प्यार से बात करते हैं, बट हर एक व्यक्ति वैसा नहीं है। झटके बहुत लगते हैं आपको इसी वजह से। बाहर के लोगों को आप बहुत जल्दी अपना मानने लग जाते हो। मतलब बाहर के जो लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं, आपको लगता है कि वो आपकी फैमिली है, फैमिली बन गए हैं, और आपका डेडिकेशन वहाँ शुरू हो जाता है, डेडिकेटेड हो जाते हो आप। फिर जब उनका आपसे फ़ायदा नहीं निकलता और वो मुंह मोड़ते हैं तो आपको बहुत हर्ट होता है। डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हो आप कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। किसी की हेल्प करते हो तो इतनी हेल्प करते हो कि सामने वाला फिर आपकी वैल्यू नहीं समझता। बिन मांगे हेल्प करते हो। अगर कोई फ्रेंड बीमार है, परेशान है,
आप उससे मिलने नहीं जा पाए, जाकर हेल्प नहीं कर पाए, तो आप कॉल कर दोगे और उसको अच्छा फील करवाने के लिए रात रात भर फ़ोन पर ही उसके लिए चालीसा पढ़ रहे हो, उसके लिए मंत्र पढ़ रहे हो, उसके लिए प्रेयर्स वगैरह कर रहे हो कि भाई तू फ़ोन पे रह, मैं भी जागूंगा या जागूंगी, तू भी जाग, हम दोनों ने प्रेयर करनी है। तो इस हद तक कहीं ना कहीं डेडिकेशन आप दिखाते हो, बच्चों जैसे हो, बच्चों जैसा दिल है आपका, आई कैन सी। कंफ्यूज्ड भी रहते हो, डिसीजन लेने में हो सकता है थोड़े कच्चे हो, समझ नहीं आता कि कौन सही है कौन गलत है, किसको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। एक आदत और है आपकी जो कि आई थिंक बहुत से लोगों को हो सकता है पता ना हो, कि अगर आप शॉपिंग करने जाते हो और मान लो आपने कोई ड्रेस खरीदा, उस समय आपको बहुत अच्छी लगती है वो ड्रेस, घर लेकर आते हो, फिर आपको लगता है आपके पैसे बढ़ गए, ड्रेस में कुछ खास बात नहीं है। ये चीज़ होती है आपके साथ? आई एम श्योर ये होता होगा। ऐसे ही जब आप किसी के साथ में फ्रेंडशिप करते हो, शुरू में आपको बहुत लगता है कि ओके मैंने बहुत अच्छे इंसान से फ्रेंडशिप करी, बहुत अच्छा दोस्त है, फिर धीरे से आपको फील होता है कि अरे इसमें ऐसा क्या था जो मैंने इससे दोस्ती कर ली, ऐसा तो कुछ अलग नहीं है। फीमेल अगर आप हैं तो मेल कैटेगरी के, मतलब मेल जो हैं उनसे ज़्यादा आपकी फ्रेंडशिप होती होगी, अट्रैक्शन आपका रहता होगा। अगर आप मेल हैं तो फीमेल्स के साथ ये भी होता होगा। बहुत बारी आपको बदनाम भी किया जाता होगा कि आप अफेयर्स वगैरह रखते हो, जो कि नहीं है सच। आप दोस्ती रखना पसंद करते हो, बट दूसरों को वो दोस्ती समझ नहीं आती, राइट? टॉकटिव हो, एक्टिव हो, डांस करना बहुत पसंद हो सकता है आपको, एंड हर किसी के साथ में बनाने की कोशिश करते हो। झगड़ा करना ऐसा आपको बहुत, मतलब पीछे भागते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी झगड़ा किया, गुस्सा दिखा दिया, थोड़ा पीछे ही भागते हो। जहाँ पर आपको लगता है कि झगड़े वगड़े का माहौल है वहाँ से निकल लो। हेल्थ इश्यूज से बहुत डर लगता होगा। अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू हुआ तो जल्दी आप चेकअप नहीं करवाते होगे कि पता नहीं क्या निकल आएगा। तो लोग आपको बोलते होंगे कि ऐसे तो जो समस्या है वो बढ़ती चली जाएगी, यू नो। उसके बाद भी आप नहीं, यू आर लाइक अगर कुछ रिपोर्ट्स में आया तो मैं क्या करूँगी या क्या करूँगा। इस दुनिया से जाने का बहुत डर रहता है आपको, क्योंकि आपने किसी को तो देखा है, आपके नाना जी या आपके फैमिली में कोई था जिनको आपने जाते हुए देखा है, तो वो सब कुछ याद करना या सिचुएशन में पढ़ना वो बहुत ट्रॉमेटिक आपको लगता है। चीज़ों को ओके, आई थिंक आपकी आदत है कि जो चीज़ें आपको डेली यूज़ में चाहिए आप इसको बिल्कुल सामने रखते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुछ दवाइयाँ आपको लेनी है या वाइटामिन्स लेने हैं, आपको बोला गया है कि आप एवरीडे सनस्क्रीन लगाइए या फिर मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए, तो आप उसको अपने, अगर आप अकेले रहते हो तो डाइनिंग टेबल के पास में रखते होगे कि मुझे यहाँ पर याद रहेगा। और वो चीज़ लोगों को समझ नहीं आती होगी। अगर कोई देखेगा तो अरे ये सारा सामान डाइनिंग टेबल पर क्या कर रहा है, एंड यू आर लाइक मुझे यहाँ पर याद रहता है। जब मैं कुछ भी खाना खाने के लिए आती हूँ, पानी पीने के लिए, मैं यहाँ बैठूंगी या बैठूंगा तो मुझे याद रहता है कि मुझे ये टैबलेट्स लेनी, मॉइस्चराइज़र लगाना है, ऐसे करके। तो ये आपकी एक आदत है। एंड बहुत कुछ मन में रखने की भी आदत है आपकी। खुलकर आप बोलते नहीं हो, इंट्रोवर्ट टाइप हो। किसी की कोई बात बुरी लगी तो नहीं बोलोगे, मन में ही रखोगे। या कोई किसी तरीके की सलाह दे रहा है तो आपके माइंड में रहता है आई नो बेटर, बट आप बोलोगे नहीं उसको कि आपको ज़्यादा पता है। या लाइक हाँ बोलते रहे, बट मैं वही करूँगी या करूँगा जो मेरे को करना है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा पता है ये चीज़। सो ये चीज़ भी आई थिंक कहीं ना कहीं आपके साथ है। मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है। ओके, लॉयल होते हो आप लोग अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने पार्टनर के लिए, फैमिली के लिए, और इसके चलते कई बार सेक्रीफाइस करना पड़ता है तो करने के लिए तैयार रहते हो। बट सामने से अगर आपको ठोकर लगती है तो फिर मुश्किल हो जाता है आपका वापस से विश्वास गेन करना। यस, बोलते नहीं हो ज़्यादा, झगड़ों से भागते ही हो, जो मैंने पहले भी बोला, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह में नहीं पढ़ना चाहते हो, लेकिन जब कभी बोलते हो तो बहुत कड़वा बोलते हो। और ये आपको सुनने को मिलता होगा आपके मम्मा से, आपके फ्रेंड से, आपके पार्टनर से, कि बहुत कड़वा बोलते हो आप। मुझे बताइएगा कि कितना आपसे रेजोनेट हुआ है। बाकी चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में आपको क्या कुछ रिसीव होने वाला है, क्या कुछ आप अचीव करने वाले हो।
लेट्स सी यूनिवर्स ने क्या तैयार करके रखा है। 2 ऑफ कप्स के साथ में एक बेहतर पार्टनरशिप आपकी हो सकती है आने वाले समय में। अगर आप सोच रहे हो बिजनेस करने का तो किसी के साथ में पार्टनरशिप आपकी हो जाएगी और बिजनेस आपका बहुत अच्छा आगे भागेगा। यहाँ पर बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे कि अरे हम तो नहीं कर सकते, हमारा बड़े लेवल पर काम नहीं हो सकता, पैसे नहीं हैं, जगह नहीं है। तो ये ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, ऑलराइट, छोटे लेवल पर होगा लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप दिखाई दे रही है। फ्रेंडशिप किसी से हो सकती है, किसी ऐसे व्यक्ति से फ्रेंडशिप हो सकती है जो आपको मिरर करता होगा। ये फ्रेंडशिप इसलिए होगी क्योंकि यूनिवर्स आपको बताएगी कि आप में क्या कमियां हैं, आप में क्या खूबियां हैं, अगर आपको पता नहीं है तो ओके। तो वो सारी चीज़ें जो आप में शायद बहुत अच्छी नहीं है या लोगों को अच्छी नहीं लगती और वो चीज़ आपको समझ नहीं आती, जब ये व्यक्ति आपके साथ वैसे ही बिहेव करेगा जैसे आप दूसरों के साथ करते हो, देन यू विल रियलाइज कि कैसा लगता है। ओके तो वो चीज़ें आप सुधारोगे। या आप में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है और आप खुद को कहीं ना कहीं कमतर मानते हो, तो ये व्यक्ति जब आपकी वाली अच्छाइयाँ दिखाएगा तो यू विल रियलाइज़ कि ओके आप इतने अच्छे हो, राइट। तो ये व्यक्ति आपको मिरर करने वाला है, कैसा व्यक्ति आपको मिलने वाला है, तो फ्रेंडशिप होगी। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर सिंगल हैं तो मिंगल हो जाए, आपका सोलमेट आपको मिल जाए। ऑलरेडी कमिटेड हो तो कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपको प्रपोज करे अगेन, आप उसके साथ आगे बढ़ते हो नहीं बढ़ते हो आपकी चॉइस है, लेकिन ये होगा ज़रूर। ओके और ये जून के महीने में होने की संभावना मालूम देती है, नहीं तो मार्च या अप्रैल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। किसी से रिकन्सिलिएशन की मांग है तो वो इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है, क्योंकि जजमेंट के साथ में एक कार्ड आया। तो जजमेंट जो है रिकन्सिलिएशन की बात करता है, डिवाइन टाइमिंग की बात करता है। 2 ऑफ कप्स जो है रीयूनियन की बात करता है। तो अगर किसी से रिकन्सिलिएशन चाहिए तो उसके भी होने की संभावना है। टाइमिंग जो थी वो मैंने आपको बता दी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, सेविंग्स करने लग जाओगे आप आने वाले दिनों से। अभी अगर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो, पैसा अभी तक बहुत खर्च किया है, तो किसी की सलाह आपको मिलेगी। आपको बोला जाएगा कि पैसे वैसे थोड़े कम खर्च करो, इन्वेस्ट कहाँ करना है उसके बारे में सोचो। किसी अच्छे व्यक्ति की सलाह लो जो आपको अच्छे से बताएं कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कहाँ नहीं, जो काउंसलिंग करते हैं करियर के लिए और आपको बताते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए, क्या नहीं, म्यूचुअल फंड्स में जाना है या फिर शेयर मार्केट में जाना है। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको आने वाले समय में पता लगेंगी। तो आप खर्चा करना बंद कर दोगे, उतना ही एक्सपेंसेस रहेंगे जितना कि ज़रूरी है, नीड है, राइट। अभी खाना पीना कपड़े ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन और ज़्यादा पैसा एवे ही छोटी छोटी चीज़ों पे खर्च करना, तो वो आप बंद कर दोगे। प्लस ऐसा भी होगा कि आपके नाम अगर कोई ज़मीन है या घर है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं और आप उनको बेचने का सोच रहे हो, तो ये इरादा आप बदल दोगे, ऐसा होगा। आप मुझे बताना ये चल रहा है आपके माइंड में। जो भी पुरानी चीज़ें हैं, संपत्ति है, अचल संपत्ति जैसे कहते हैं, तो उसको अगर आप बेचने का प्लान कर रहे हो ना, तो वो प्लान आप रोक दोगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में आप थोड़ा सा ना चुप रहना भी शुरू करोगे। अगर अभी आप वैसे भी चुप ही रहते हो, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलते हो, इंट्रोवर्ट हो, चीज़ें अपने मन में ही रखते हो, लेकिन समटाइम्स जब बोलते हो तो बहुत कड़वा बोलते हो, तो उस आदत को भी आप चेंज करोगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और ज़्यादा कैसे स्टेबल होना है और ज़्यादा कैसे ग्राउंडिंग एनर्जी में आना है, इस पर भी आप काम करोगे। जैसे पेड़ पौधे लगाना, नंगे पैर घास पर चलना, ज़मीन पर चलना, ये चीज़ें करना। या फिर जो बहुत ही कैसे बताओ, जो स्लम एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पर जाकर लोगों की हेल्प करना, उनके साथ में टाइम स्पेंड करना, तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हो आने वाले दिनों में। द फूल के कार्ड के साथ यहाँ पर मालूम देता है कि किसी तरीके की चिंता है आपको कि फ्यूचर का क्या होगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, तो उस चिंता से आप मुक्त हो जाओगे। किसी भी तरीके की एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है। देखो, अगर आपका डेस्टिनी नंबर या आपका साइकिल नंबर 4 है या 8 है, या फिर आपका बर्थ डेट 13 है, 22 है, 17 है, 26 है, 9 है, ओके, समटाइम्स 3 कुछ लोगों के लिए, तो आप लोगों को आदत होगी बहुत ज़्यादा सोचने की, मन में चीज़ें रखने की, खुद से बात करने की। ऐसा भी होगा कि आपके घर वालों ने कभी आपको ऐसे ही बड़बड़ाते देखा हो और वो बोले हो कि क्या भाई क्या हो गया इसको,
तो आपकी आदत है खुद से बात करने की। ये कब होता है? जब बहुत कुछ दिल में है और हम किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, देन आप अपने आप से बात करते हो, स्ट्रेस में आते हो, एंजाइटी में आते हो, ये सारी चीज़ें होती है, तो उससे आप मुक्त हो रहे हो। अगेन ये किसी की सलाह से होगी। पता है मुझे क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा, अगर आप मेल हैं तो फीमेल आपको मिलने वाले, फीमेल है तो मेल मिलने वाले हैं। वो आपको बताएंगे एग्जैक्टली आपको अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है, लीड कैसे करना है, कितना एंजाइटी रखना है, नहीं रखना है। थोड़ा तो टेंशन होनी चाहिए लाइफ में, बिल्कुल टेंशन नहीं होगी तो भी दिक्कत है, क्योंकि फिर आप सोचोगे ही नहीं कि कल मुझे रोटियां कहाँ से मिलेंगी। थोड़ा टेंशन होना चाहिए, लेकिन लिमिट से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं है। तो आपको वो व्यक्ति बताने वाला है कि आपको अपनी लाइफ कैसे लीड करनी है, कितना पैसा खर्च करना है, कितना बचाना है, क्या रेमेडीज़ करनी है। हो सकता है कि जो व्यक्ति आपको मिले वो आपको कहे कि माँ सरस्वती की आराधना करिए, गणपति बप्पा की आराधना करिए, या राहु की आराधना करिए, मतलब राहु को खुश करने के लिए चीज़ें दान करिए, इस तरीके की चीज़ें। एक्सपेंसेस कम करिए, हार्डवर्क ज़्यादा करिए, क्विक रिजल्ट्स का वेट मत करिए। कोई भी ऐसा काम करिए जिसमें आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो लंबे समय के बाद में मिलेगा, लेकिन वो आपके लिए अच्छा होगा। तो इस तरीके की चीज़ें आपको कोई ना कोई तो बताएगा, ऐसा होगा। तो जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, कोई व्यक्ति आपको मिलने वाले हैं आने वाले समय में, जो आपको बताएंगे कि आपको लाइफ कैसे लीड करनी है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी एज 50-60 ऐसे कुछ होगी, और आप रीडिंग देख रहे हो फॉर योर सन, फॉर योर डॉटर इन लॉ, फॉर योर वाइफ मे बी। तो मे बी आपको अपने डॉटर इन लॉ की बहुत चिंता है, मे बी आपके बेटे की बहुत चिंता है। उनके लिए आप किसी से कंसल्ट करोगे, किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि आपको बहुत एक्सपीरियंस्ड लगते हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे आपके घर के माहौल को ठीक करने के लिए। ओके, ऐसा होना भी संभव है। 7 ऑफ कप्स, काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे आपके सामने आने वाले दिनों में। पार्टनरशिप के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के ऑप्शंस होंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्रेंडशिप करने के लिए लोग बहुत से आएंगे। और ये पता है क्यों होगा? क्योंकि फूल की एनर्जी में आप जाओगे। जैसे आप एंजाइटी छोड़ोगे, स्ट्रेस छोड़ोगे, उस वाले मोड में, सरेंडर वाले मोड में आओगे कि भगवान को अगर देना है तो वो दे देंगे, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इससे कोई फ़ायदा है नहीं। तो जैसे ही आप चिंता मुक्त होगे, वैसे ही ऑप्शंस आपके सामने होंगे। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको किस ऑप्शन के साथ जाना है, किससे फ्रेंडशिप करनी है, किससे पार्टनरशिप रखनी है, किसके साथ, किसके जॉब प्रपोजल को मानना है, किसके जॉब प्रपोजल को ठुकराना है। वो सब कुछ आपके हाथों में होने वाला है। बट ऑप्शंस बहुत होंगे। अभी ऑप्शंस नहीं है, आप सोच रहे होगे कि है ही नहीं कुछ, करें तो करें क्या। बट आने वाले समय में आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं। हाई चांसेस है जुलाई के महीने में। ओके, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, फन लविंग लाइफ, चिंता मुक्त हो रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। टेंशन फ्री लाइफ नहीं मिलती है लोगों को। मेरे पास आते हैं लोग, बोलते हैं हम कैसे टेंशन फ्री रहें दी कौन सा मेडिटेशन ट्राई करें जिससे कि हमें टेंशन ना हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल। टेंशन तो होती है, लेकिन हाँ, हम उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं मेडिटेशन के ज़रिए, सरेंडर करते हुए। जब हम सरेंडर के मोड पे आते हैं, सोचते हैं कि जो हमारे पास है भगवान की देन है, भगवान जी जब तक चाहेंगे हमारे पास रहेगा, भगवान चाहेंगे तो ये ले लेंगे, हमारा काम है सिर्फ मेहनत करना। तो जब इस वाले मोड पे हम आते हैं ना, तो चिंता नहीं रहती, और वो उस वाले मोड पर आप आ रहे हो। और ये किसी के कहने से है, किसी के कहने की वजह से है ये। 2 ऑफ पेंटिकल्स जो है बैलेंस की एनर्जी भी दिखाता है। सो अगर आपकी लाइफ बैलेंस्ड नहीं है, वो बैलेंस भी आप महसूस कर पाओगे। अपनी फैमिली को समय दे पाना, अपने घर वालों को समय दे पाना, पार्टनर को, या आपके अगर बच्चे हैं तो उनको समय दे पाना, काम पर भी फोकस करना, हेल्थ पर भी फोकस करना, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर विथ 2 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई देती हैं। कन्फ्यूजन रहेगा शुरू में, अभी भी सलाह लेने के बाद भी थोड़ा सा आप सोचोगे कि मुझे जो सलाह मिल रही है, क्या मुझे उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं, सही है या फिर नहीं। बट आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि जिनसे आपको सलाह मिल रही है वो अनुभवी हैं वो। सो अगर ओवरऑल रीडिंग देखी जाए कि आने वाले समय में, फ्यूचर में आप क्या रिसीव करने वाले हो, कोई व्यक्ति आपको मिलेगा, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, कोई फ्रेंड, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही अनुभवी है, उनसे बातचीत आपकी होगी। और बातचीत होने के बाद में फिर वो जो आपका ट्रैक आपको बताएंगे कि इस ट्रैक पर आपको चलना है, इस तरीके से लाइफ लीड करनी है, वो आप करोगे। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको बोला गया है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है ना, आगे बढ़ो,
दोस्ती करो या उनकी बात सुनो, उनके गाइडेंस को फॉलो करो। अभी रुकना नहीं है, ये रुकने का समय है ही नहीं। जितनी जल्दी आप उनकी बात को सुनोगे और मानोगे, गाइडेंस को फॉलो करोगे, उतनी जल्दी आपकी लाइफ सिंपल आपको दिखेगी। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आने वाले समय में आपको एहसास होगा कि आप भी सुरक्षित हो और जिनको आप प्यार करते हो वो भी सुरक्षित हैं, कोई भी असुरक्षित नहीं है। ओके मे भी आपको बहुत चिंता होती है आपकी, अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चों की, अगर बच्चे हैं और मैरिड है तो पार्टनर की, माँ बाप की, मे बी फ्यूचर की बहुत चिंता होती है। तो आने वाले समय में आपको महसूस होगा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। गॉड इज़ विद यू, यूनिवर्स इज़ विद यू। आप एवे ही चिंता कर रहे हो। लाइफ को देखने का नज़रिया थोड़ा आपका चेंज होगा, बस ये है। एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि आपको क्या रिलीज़ करना है। एक्चुअली आपको निगेटिविटी एंड ओवर थिंकिंग जो है उसे रिलीज़ करना है, उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में। ओके तो कि कोई व्यक्ति आएगा जो कि आपको गाइड करेगा कि लाइफ आपको कैसे आगे बढ़ानी है। एंड वी हैव न्यू डायरेक्शन, दिस इज नॉट फॉर यू, ट्राई समथिंग एल्स। ऑलराइट, सो जो तरीका है आपका जीने का, जो तरीका है प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का, सॉल्व करने का, वो तरीका सही नहीं है। न्यू डायरेक्शन आपको बोला जाएगा लेने के लिए और आप न्यू डायरेक्शन लोगे और चीज़ें आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगी। सब कुछ ठीक है, बस डायरेक्शन थोड़ा आपने चेंज करना है। एंड एक अच्छा डिसाइपल आपको बनना है, थोड़ा शांति रखना है मन में। आई थिंक आप बहुत सोचते हो, क्योंकि सारे कार्ड्स वही बता रहे हैं, कन्फ्यूजन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है। खुद ही सवाल पैदा करते हो, खुद ही उसका जवाब देते हो, फिर सवाल पैदा करते हो, फिर जवाब देते हो, फिर निगेटिविटी कहीं ना कहीं बढ़ती चली जाती है, फिर निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करते हो, फिर बोलते हो पॉजिटिव उतना हो नहीं पा रहे, निगेटिविटी ज़्यादा हावी हो रही है। ये सब कुछ होता है आपके साथ। सो आपको चाहिए किसी का साथ। आप बहुत काबिल हो, कैपेबल हो चीज़ों को हैंडल करने के लिए, बट किसी के सपोर्ट के बगैर सही डायरेक्शन पर लगातार चलते रहना ये कहीं ना कहीं नहीं हो पाता आपसे। सो कोई तो चाहिए आपको साथ में, और उसी व्यक्ति का साथ आपको मिलेगा आने वाले समय में। ऑलराइट, सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। और अगर आपकी रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कर दो जल्दी से। और जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है उसे वेलकम करिए, अफर्म भी करिए, कमेंट में जल्दी से लिखिए दैट आई अफर्म कि वो व्यक्ति जो मुझे गाइड करेगा लाइफ में वो बहुत ही जल्दी मेरे जीवन में आने वाला है, एंड आई वेलकम हिम और हर। ऑलराइट, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। एंड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी आपको किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए या रीडिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल करना है तो उसके लिए कमेंट कर दीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 3। तो अगर आपने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 3 को और आपके बर्थ मंथ्स हैं जनवरी, फरवरी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है आज आपकी रीडिंग में। ऑलराइट, तो थोड़ा मैं आपके बारे में बताऊंगी आपको, एंड देन फ्यूचर में क्या कुछ आप रिसीव या अचीव करने वाले हो उसके बारे में हम बात करेंगे। एक वेकेशन प्लान कर लीजिए आप लोग कुछ 2 से 3 महीने के अंदर अंदर, और थोड़ा घूमने फिरने के लिए जाइए। आपको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, थोड़ा चेंज भी चाहिए, थोड़ा नेचर के साथ में टाइम स्पेंड आपने करना चाहिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू। आपको हो सकता है बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है आपको बहुत आलस महसूस होता हो, आंखों में जलन होती है, इस तरीके की चीज़ें आप फेस कर रहे हैं, मन उदास हो जाता है, एनर्जी लो हो जाती है। ये सारी चीज़ें, सबसे बाहर निकलने के लिए, सारी चीज़ों से मुक्त होने के लिए यू बेटर कि एक वेकेशन आप प्लान कर लो किसी भी ऐसी जगह के लिए जहाँ पर आपको नेचर दिखाई पड़े, नेचर के साथ में आप टाइम स्पेंड कर सकें। ओके, हल्का महसूस हो आपको। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना शुरू करो आप लोग, और जब आप नहाने के लिए जाते हो तो पानी में थोड़ा सा सॉल्ट जो आता है, नहाने वाला जो नमक आता है, उसको आप मिक्स कर सकते हो,
या फिर आप रोज़ वाटर मिक्स कर सकते हो, इसके साथ में आप स्नान करिए, आपको अच्छा लगेगा। या थोड़ा सा दूध आप मिक्स कर सकते हो। ओके, इससे आप फाइनेंशियली भी आप ग्रो करोगे, करियर में भी ग्रोथ होगी, पर्सनल लाइफ में भी आप बहुत अच्छा महसूस करोगे, शांति आपको मन में रहेगी और फैमिली इश्यूज भी कहीं ना कहीं सॉल्व होंगे। ठीक है। और जैस्मिन के जो फूल होते हैं ना, उसको आप अपने घर पर रखिए, उसकी खुशबू आप लिया करो जब भी आपको टाइम मिले तो। ऑलराइट, ओके। किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, पता ही था मुझे, एंड वी हैव जजमेंट। आज सभी की रीडिंग में जजमेंट का कार्ड आया है। कृपा है भगवान की, कृपा है मदर यूनिवर्स की। 3 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम में। थोड़ा सा आपके नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 3, 6 और 7, 12, 21, 20, 25, ये डेट्स हो सकती है, बर्थ डेट्स हो सकती है आपकी, या फिर तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कैसे वो आप ही जानो। मार्च का महीना भी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, कुछ तो बड़े चेंजेस होते हैं, कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह होते हैं आपकी लाइफ में। जुलाई, 7 जुलाई, 23 जुलाई, राम नवमी, ये जो डेज हैं कुछ तो स्पेशल हैं आपके लिए, आई एम श्योर। बहुत इमोशनल है, लेकिन इमोशंस को हावी नहीं होने देते, क्योंकि एक बार जब आपने इमोशंस को हावी होने दिया था, उस वक्त बहुत आपने रिग्रेट किया था। तो उसके बाद से जैसे आपने लेसन ले लिया कि अब कभी भी आप अपने इमोशंस को हावी नहीं होने दोगे, फैसले लोगे प्रैक्टिकल होकर, लॉजिकल होकर। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है किंग ऑफ कप्स के साथ। इमोशंस को कैसे होल्ड करना है, कैसे हैंडल करना है या कैसे कंट्रोल करना है, वो आपको बहुत अच्छे से आता है। बहुत इमोशनल हो, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो, आंखें भर आती हैं। मूवीज़ देखते होगे अगर इमोशनल, तो आंखों में आंसू आते होंगे, बट आप दिखाते नहीं हो। आप जो अपना साइड दिखाते हो, वो साइड किसी को भी ये फील नहीं होने देता, या किसी को भी पता नहीं लगता है कि एग्जैक्टली आप कितने इमोशनल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी से पूछा जाए आपके बारे में कि आप कैसे व्यक्ति हो, बोलेंगे कि ईगोइस्टिक है, ज़िद्दी है, उसको कुछ फील नहीं होता, एंड प्यार नहीं होता, फ्लर्टी है। आई थिंक इस तरीके की कमेंट्स आप सुनोगे, आपके लिए है बिल्कुल अपोजिट। अगर आप किसी से मिलते हो, अगर कोई आपको खास लगता है, आप उसको कभी भी नहीं भूल सकते, उससे जुड़ी बातें आप कभी नहीं भूल सकते। लोगों को ये लगता होगा कि आप ध्यान ही नहीं देते और आप बहुत जल्दी भूल जाते हो, क्योंकि आप प्रिटेंड ऐसे करते हो कि आप भूल गए, सो दैट सामने वाला आगे निकल जाए। जैसे कि अगर किसी से आपने दोस्ती करी या बातचीत करी और आपको लगा कि इसके साथ आगे आप नहीं बढ़ पाओगे, दोस्ती नहीं चला पाओगे, या बातचीत कर रहे हो तो दोस्ती हो नहीं पाएगी, है ना, तो आप उसको ऐसे शो करोगे जैसे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। आप कब मिले, आपको कुछ याद नहीं है, क्या बात हुई थी, ओ ऐसी भी बात हुई थी क्या, मुझे याद नहीं है, बट आपको सब याद रहता है। और सामने वाले को क्या लगता है, ओके ये आई थिंक इतना सीरियस नहीं है, सो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो सिर्फ उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए आप ऐसे प्रिटेंड करते हो कि आपको कुछ याद नहीं रहा, बट आपको सब याद रहता है। अब ये मुझे पता है आपके बारे में। सबको बहुत अपनापन महसूस करवाना, जो भी आपके जान पहचान वाले होंगे उनको वो फैमिली वाला टच देना। कोई आपसे मिलने आया, बात करने आया, तो उनको ऐसे मेहमान वाली फीलिंग नहीं देते हो। मतलब एक ये तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा हम मेहमान हैं, हमारी वो करो, सेवा करो, उनको ऐसे फील करवाओ कि मेहमान तो भगवान के समान है। आपकी आदत ये है कि अगर कोई आपके घर में आएगा तो आप कहोगे चल किचन में चल, कुछ तो बना के लेके आते हैं। वो वाला कहीं ना कहीं आप फील देते हो लोगों को, तो वो बड़ा अनोखा लगता है सबको कि यार ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ। किसी के घर जाते हैं तो वो ऐसे स्वागत करते हैं मेहमान के जैसे, वो सब कुछ, बट ये तो सीधा फैमिली मेम्बर ही बना देता है या बना देती है। तो ये काम आप करते हो जो लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा। काफ़ी फेमस हो आप लोगों के बीच में,
आपके नेचर की वजह से, आपके बिहेवियर की वजह से, आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट करते हो। कॉन्वर्सेशंस आपकी ऐसी होती हैं कि लोग सुनना चाहते हैं। कोई छोटा है, बड़ा है, बहुत अमीर है, गरीब है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सबको आप ही कहते हो, सबको रिस्पेक्ट देते हो, सबकी हेल्प करने के लिए आगे रहते हो। पॉलिटिक्स में भी आपको बहुत इंटरेस्ट है, आपकी फैमिली है तो उस वजह से आप भी एक पॉलिटिशियन हो। सो अच्छी पोजीशन आपने बनाई, लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एस ऑफ कप्स के साथ में हर वक्त आपको कुछ नया करना होता है, नई नई जगह घूमना फिरना, कुछ क्रिएटिव करना। अगर आप मेल हो तो भी हो सकता है कि आपको DIYs एंड इस तरीके की जो क्राफ्टिंग वगैरह है वो बहुत पसंद आती हो, या जो लोग ये चीज़ करते हैं उनको आप बहुत अप्रिशिएट करते हो कि अरे शी नोज़ एवरीथिंग, ही नोज़ एवरीथिंग, ये बहुत अच्छा खाना बनाती है, या बहुत अच्छा वो सिलाई बुनाई कढ़ाई करती है या करता है। तो वो वाला आपका नेचर है। किसी ने कुछ भी किया, छोटा मोटा भी काम किया, तो उसको अप्रिशिएट करना, उसको उसको मोटिवेट करना कि वो और आगे बढ़े। और आपको ऐसे लोग भी चाहिए लाइफ में जो आपको मोटिवेट करें। टीम वर्क करना आपको पसंद है। आप अकेले काम करना पसंद नहीं करते। आपको लगता है कि जो काम आप अकेले करोगे वो इतने घंटों में हो पाएगा। टीम वर्क अगर रहता है तो मिनट्स लगते हैं उस काम को पूरा करने के लिए। तो आप हमेशा टीम के साथ काम करते हो और टीम को हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हो। आप बॉसी नेचर है आपका, बॉस बने रहना चाहते हो, एट द सेम टाइम वो एक फ्रेंडशिप भी मेंटेन करके रखते हो। तो ऐसी फ्रेंडशिप है कि कोई आपके सामने ज़बान नहीं खोल सकता, लेकिन सबको आप अच्छे लगोगे। तो एवरीवन विल बी लाइक ओके, मेरा बॉस तो इतना अच्छा है, मेरी बॉस तो इतनी अच्छी है, इतना फ्रेंडली है। लेकिन फिर वो कहेंगे ठीक है गले में हाथ डाल के घूमो, तो नहीं नहीं, डर लगता है। तो वो वाली कहीं ना कहीं पोजीशन आपने बनाई हुई है अपनी, जो मुझे समझ आ रहा है यहाँ पर। काफ़ी होशियार हैं आप, लोगों को देखते ही समझ जाते हैं कि सामने वाले का नेचर क्या है। आपको कार्ड्स की नीड नहीं है आई थिंक। आप जस्ट उनकी बॉडी लैंग्वेज देखोगे, उनका फेस देखोगे, बात करने का तरीका देखोगे और आप समझ जाओगे कि ये व्यक्ति कैसा है। अपोजिट जेंडर से थोड़ा रहता है अट्रैक्शन आपका, आई कैन सी। और आपके इंटेंशंस अच्छे ही होते हैं, सामने वाले का उतना भले ना हो इंटेंशन अच्छा, आपके इंटेंशंस अच्छे ही होते हैं। आपको कहीं ना कहीं एक सीरियस कनेक्शन में आना होता है, बट आई कैन सी कि कई बार ना आपको बदनाम कर दिया जाता है, आई थिंक आपके इस नेचर की वजह से। हम्म। बच्चों के साथ में आई थिंक आप बहुत ज़्यादा खेलना कूदना मस्ती करना वो नहीं है आपका पसंद। आप बच्चों को बहुत करते हो। आपकी एज जितनी भी हो, आई आई थिंक कि आप कार्टून्स वगैरह या वो आते हैं ना, डूडू एंड बूबू, उनके वो पिक्चर्स इमेजेस देखना, ये सब कुछ आप करते होगे। लेकिन बच्चों के साथ में इंटरेक्ट कर पाना, खेलना कूदना, वो सब आपको नहीं आता होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें देखना आपको पसंद होगा, बट बच्चों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, उनको कैसे अपने कंट्रोल में लेना है, वो सब आपको समझ नहीं आता होगा। तो बच्चे शायद आपको खड़ूस बोलते हो या आपसे भागते हो, ऐसा हो सकता है। तो बड़ा ही कमाल हो गया। हाँ। हम्म। ओके, कनेक्शंस भी आई थिंक आपके टूटे हैं शुरुआत में कॉलेज के टाइम पे। जब आप अच्छे खासे मैच्योर हो गए तब नहीं, कॉलेज के टाइम में आई थिंक आपके कनेक्शंस टूटे हैं। तो ये सब कुछ था अबाउट योर पर्सनालिटी, आपके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स थे। हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो, पता चल रहा है वो तो। सो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। पता ना मुझे कि कितना आपसे रेजोनेट हुआ। ओके, कितना। तो अब देख लेते हैं फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर कैसा दिखाई देता है। आहा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आने वाले दिनों में आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने वाले हो। यस, आपका ऑरा और भी ज़्यादा बेहतर होने वाला है। अभी जितना भी है, जितने भी एरिया में आपका ऑरा फैलता है उससे भी ज़्यादा एरिया में फैलने वाला है। एंड कॉन्फिडेंट बहुत होने वाले, कॉन्फिडेंस भर भर कर आएगा। लुक्स वगैरह चेंज होंगे। अगर आप अभी थोड़े से फैट हो, स्लिम हो जाओगे, फिट हो जाओगे। अगर बहुत ज़्यादा स्लिम हो तो अगेन फिट हो जाओगे, मतलब बहुत मोटू मोटू नहीं, गोलू पोलू नहीं, फिट हो जाओगे, अट्रैक्टिव दिखोगे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप जैसे कोई जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो तो
जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हो वहाँ पर आप टॉप पोजीशन पर आ जाओ, आपके काम की वजह से, परफॉर्मेंस की वजह से। और अगर आपका अपना बिजनेस है ना, तो आप लोगों के सामने आ सकते हो। जैसे अभी तक आप काम कर रहे थे, आप लोगों के सामने नहीं आ रहे थे, कुछ ऐसा होगा कि सामने आओगे। जैसे कुछ एड्स आपने कर लिए, या आपकी कुछ पिक्चर्स सामने आई, या जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपके उसमें भी आपका फ़ोटो वगैरह आया, या कोई टीवी शो आपको मिला, राइट, या यूट्यूब पर आप सामने आए अपने प्रोडक्ट्स लेकर। तो कैसे भी करके ना आपका सामना मतलब होगा लोगों के साथ, लोगों को आप दिखोगे। और जब आप दिखोगे और जिस तरीके से आप बात करते हो वो सारी चीज़ें लोग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो आपके दीवाने होने वाले हैं, ऐसा होगा। तो आई फील कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर आप आओगे, या फिर किसी चैनल पर आप आओगे, या कोई इंटरव्यू हो सकता है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं आई थिंक सो। नेम एंड फेम बढ़ेगा। एक्चुअली क्या होता है ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत कॉन्फिडेंट होती है, बहुत खूबसूरत होती है, एंड शी नोज़ हाउ टू कंट्रोल हर इमोशंस, एंड उसको ये भी पता रहता है कि उसको किस वक्त क्या करना है, क्या नहीं, क्या उसके लिए अच्छा है, क्या बुरा। लेकिन कहीं ना कहीं वो पर्दे के पीछे रहती है, सामने नहीं आ पाती, बिकॉज उसको ये लगता है कि सामने आने के लिए जो उसके पास है ना, उससे भी डबल होना चाहिए। जैसे जितनी वो खूबसूरत है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो तो सामने आएगी, जितना वो अच्छा बोलती उससे भी ज़्यादा अच्छा बोलती होती तो वो सामने आती। उसको लगता है कि ये क्वालिफिकेशंस, मतलब ये एक उसने सेट कर लिया ना कि ये बाउंड्री होती है, इससे ज़्यादा आपको आता है तो आप लोगों के सामने आओ, अदरवाइज़ अपने तक ही रखो, राइट। फिर बाई चांस अगर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को सामने लाया गया, तो फिर जब लोग उसको बताते हैं ना कि आप सोच रहे थे दुगना, यहाँ पर तो तिगुना चौगुना है, आप अपने आप को इतना खूबसूरत मान रहे थे, आप इतने खूबसूरत हो, तो तब उसका कॉन्फिडेंस ना बूस्ट होता है लगातार, ऐसे 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 करके। तो वो चीज़ है आपके साथ। आई होप कि आपको समझ आया हो जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत टैलेंटेड है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपको अपने आप को समझती बहुत कम है सामने आने की जब बात होती है। वैसे ठीक है, जिनके सामने ऑलरेडी है उनके सामने तो खुद को समझेगी कि यस मैं हूँ, मतलब समथिंग। लेकिन नए लोगों के सामने आना, या मीडिया पर आना, या न्यूज़पेपर मैगजीन में आना, था अरे मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। लेकिन जब सामने आएगी तो सीधी सी बात है, वो डिज़र्व करती है तो लोग उसको बोलते हैं हाँ तुम डिज़र्विंग हो, तब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो वो कहीं ना कहीं होने वाला है। अब ये कैसे होगा वो आप ही देखो। हो सकता है आपके फ़ोटोज़ कोई दे दे कहीं पर किसी ऐड के लिए, मॉडलिंग के लिए, और फिर आपका जाना हो, फिर आपका करियर आगे बने, ऐसा हो सकता है। अब जस्ट आपकी कोई क्लिप कोई शेयर कर दे यूट्यूब पर, लोग आपको पसंद करें, वीडियो आपका या रील आपका वायरल हो जाए और फिर आप सामने आओ लोगों के, तो बहुत नेम फेम रिस्पेक्ट आपको मिलने वाला। ऑलरेडी काफ़ी नेम फेम है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो रहा है, प्लस नेम एंड फेम भी आपको मिलने वाला है। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लवर्स का कार्ड है, अपने ट्विन फ्लेम से आपकी मुलाकात होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ में हो, या मैरिड हो, कमिटेड हो, तो उनके साथ में आपकी जर्नी आगे बढ़े और आपका जो पर्पस था मिलने का, वो पर्पस अब पूरा होगा। अगर आप ऑलरेडी अपने ट्विन फ्लेम के साथ में हो लेकिन जर्नी कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, मान लीजिए आपकी शादी हुई है और आपको लग रहा है कि शादी हुई तब से और ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, ना अच्छा काम कर पा रहे हैं, ना कुछ अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, ना पर्सनल लाइफ अच्छी है, ना हेल्थ अच्छी है, ना बिजनेस बढ़ रहा है, ना जॉब में कुछ ग्रोथ है, क्या ही चल रही है लाइफ, तो फाइनली अब चीज़ें ट्रैक पर आएंगी। और आप दोनों जिस वजह से मिले हो ना, वो वजह सामने आएगी, और फिर आप दोनों मिलकर अपने पर्पस को पूरा करोगे, और यूँ धूम मचने वाली है सबके सामने। नहीं तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो आने वाले टाइम में। समय पूछोगे मुझसे तो जून का ही मैं बताऊंगी। जून का कहीं ना कहीं समय लगता है, कुछ लोगों के लिए मार्च का रहेगा, ज़्यादातर के लिए जून का समय रहने वाला है। मून, आपके अंदर के डर क्या हैं, आपके अंदर की इनसिक्योरिटी कैसे है, या आपका पास्ट क्या है, ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा। या फिर तो कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन होगा, या कोई पास्ट लाइफ को लेकर रीडिंग आपके सामने आएगी, या आपको विजन्स आएंगे, ड्रीम्स आएंगे, या कोई गुरु आपको हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए आप दोनों क्यों मिले और इस दुनिया में क्यों आए हो, आपको क्या करना है। ओके, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं आपके अंदर, या फिर कुछ डाउट्स हैं यूनिवर्स को लेकर, या मैनिफेस्टेशन को लेकर, मन्नतों को लेकर, प्रेयर्स को लेकर,
कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं भी या नहीं, मिरेकल्स होते भी हैं या फिर नहीं, बस बोलने के लिए हैं, मिरेकल्स होते होते कुछ नहीं है, तो उससे जुड़ी क्लैरिटी आपको मिलेगी आने वाले दिनों में। तो ये ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद होगा या ऑलरेडी आप मिल चुके हो तो किसी की हेल्प से यू विल अंडरस्टैंड कि अभी तक चीज़ें क्यों आपके फेवर में नहीं थी और अब आपके फेवर में आएंगी तो कैसे आएंगी। माँ के साथ में भी संबंध आपका सुधरेगा अगर अच्छा नहीं है तो। ओके, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और अगर आई एम सो सॉरी टू से दिस, अगर आपकी मॉम नहीं है और आप नहीं जानते हो कि रीज़न क्या है, कैसे आपके मॉम चली गई, तो उसकी भी क्लैरिटी आने वाले दिनों में आपको मिलेगी। अगर ऐसा हो गया तो बहुत खुश होंगी आपके लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ होगा, नहीं होगा, होगा ज़रूर, बट वही है कि कितने लोगों के साथ अभी होगा, कितने लोगों के साथ में बाद में होगा, बट होगा। तो जिसके साथ भी जल्दी होने वाला है, वेरी हैप्पी फॉर देम, और जिनके साथ देरी में होगा, आई विल प्रे फॉर देम। कुछ डाउट आपके जो मैंने कहा मैनिफेस्टेशन को लेकर हैं, तो उसकी भी क्लैरिटी मिलेगी। आपने कुछ मैनिफेस्ट किया और आपको नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्या रीज़न रहा होगा, इसकी क्लैरिटी आने वाले टाइम में आपको मिलेगी। हैंग्ड मैन, कोई नया साइंस आप समझोगे। आपकी जो जर्नी चल रही है, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को लीड कर रहे हो, उसको थोड़ा सा ब्रेक लगाकर वापस से चीज़ें वापस ले जाकर, वापस से पास से लेकर अब तक की जर्नी को आप याद करोगे, एंड देन कोई नई टेक्निक आप यूज़ करोगे, कोई नया साइंस आप पढ़ने वाले हो। यूनिवर्स कैसे काम करती है, कर्मा कैसे काम करते हैं, पास्ट लाइफ क्या है, फ्यूचर क्या है, 3D वर्ल्ड क्या है, 5D वर्ल्ड क्या है, ऑकल्ट क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है, द सीक्रेट बुक क्या है एग्जैक्टली, यू नो, इन सारी चीज़ों को जानना समझना। बोलते हैं ना कि अरे बहुत झंझट हो गया, बहुत तकलीफ़ें हो गई, थोड़ा पॉज देते हैं। जैसे कि ओके, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। मान लो मेरे से कोई चीज़ खो गई, ओके, तो मैं कैसे याद करती हूँ कि वो चीज़ कहाँ है। मैं शांति से बैठ जाती हूँ, मेरा ये तरीका है। मैं हर जगह चीज़ें हटाकर देखना, फेंकना, वो सब नहीं करती। मैं क्या करती हूँ, जस्ट शांति से बैठ जाती हूँ, फिर याद करती हूँ वो चीज़ सबसे पहले मैंने कहाँ ली थी, या आखिर में मैंने कहाँ रखी थी, मैं कहाँ गई थी वो चीज़ लेके, याद करती हूँ। फिर धीरे 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 पास्ट में जाती हूँ कि वहाँ गई, फिर उस स्टेप पर चढ़ी, फिर इस वाले रूम में बैठी, फिर इस सोफ़ा पे थी, फिर इस बेड पे थी, उसको लेके बैठी थी, और ओके, फिर जब वहाँ जाती हूँ उस कॉर्नर में, तो वो चीज़ मुझे वहाँ मिल जाती है। तो एक्चुअली होता क्या है, जो भी हम कर रहे होते हैं वो होता ही है माइंड में, बट ऊपरी तौर पर हम भूल जाते हैं। तो जब शांति से बैठो और याद करो ना, तो समझ आता है कि कहाँ पर क्या गलती करी या क्या नहीं करी। आप वही करने वाले हो आने वाले टाइम में, और ये या तो किसी की सलाह से करोगे, या वही है डिवाइन टाइमिंग है आपकी। कोई गुरु आपको मिलेगा, या तो उनकी सलाह से करोगे, या जस्ट आपकी डिवाइन टाइमिंग है। ये समय है जब आप समझोगे कि एग्जैक्टली यूनिवर्स कैसे काम करती है, कोई भी साइंस है वो कैसे काम कर रहा है। ओके, कज मैं रीज़न बताऊँ आपको। रीज़न ये है कि आप एक बहुत बड़े मैनिफेस्टर या एक बहुत बड़े ऑथर बनने वाले हो आने वाले समय में। अगर कुछ बुक्स आप पढ़ रहे हो ना, तो ऐसी कोई बुक आप लिखोगे अपने दम पर। सो इसलिए ये हो रहा है। रिसेंटली आई थिंक आप जिनको पसंद करते हैं उनकी शादी भी है किसी और के साथ। सो ये चीज़ आपको थोड़ा खल रही है कि आपने मैनिफेस्ट किया फिर भी ये हो गया, कैसे हो गया। क्लैरिटी आपको मिलेगी कैसे हो गया। और अगर उन्हीं के साथ अगर आपकी शादी उन्हीं के साथ हुई है तो क्यों हुई है, क्या पर्पज़ है, क्या करना है आगे, उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। बिकॉज आपको लगता है कि जो होता है वो सम रीज़न, तो यहाँ पर क्या रीज़न है, तो उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। 10 ऑफ सोर्ड्स, फाइनली एंड होगा वो साइकिल जिसमें आप अटके हुए थे। जो एक कड़ी जो आप निकाल नहीं पा रहे थे, या एक पहेली जो आप सुलझा नहीं पा रहे थे, फाइनली आप सुलझा पाओगे। आपको समझ आएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ अटकी हुई है। अगर वेल्थ आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो तो कहाँ पर क्या अटक रहा है जिसकी वजह से आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि मेहनत तो आप उतनी कर रहे हो। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो क्या रीज़न है जिसके चलते हेल्थ अच्छी नहीं है। हो सकता है कोई ऐसा वैद्य आपको मिल जाए जो नाड़ी चेक करे, वो आपको बताएं कि एग्जैक्टली क्या है आपकी बॉडी में, जो और सब देख नहीं पा रहे, रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा है, वो नाड़ी चेक करके आपको बता दें, है ना। आपको कोई ऐसी औषधि दे जिसे आप हमेशा ले सकते हो, और उससे आपकी जो भी इलनेस है वो भी जाएगी, प्लस आप हेल्दी हो जाओगे, और आगे ट्रीटमेंट भी आपका बंद हो जाएगा जो भी चल रहा है। ऐसा हो सकता है, राइट।
या आपको अगर आपका पार्टनर नहीं मिल पा रहा है तो क्यों नहीं मिल पा रहे और कैसे मिलेगा, क्या अटक रहा है, अटकता क्या है, उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी जो बहुत दिनों से आप खोज रहे हो। सो ओवरऑल रीडिंग क्या कहती है? ओवरऑल रीडिंग कहती है कि आपको वो मिलने वाला है जो आप खोज रहे हो। ओके अगर आप अपना ट्विन फ्लेम खोज रहे हो, ट्विन फ्लेम मिलेगा। ऑलरेडी ट्विन फ्लेम के साथ हो, पर्पस क्या है वो खोज रहे हो तो वो मिलेगा। वेल्थ क्यों रुकी है, हेल्थ क्यों अच्छी नहीं हो रही, ख़राब क्यों हुई है, उसका रीज़न आपको मिलेगा। कोई खो गया है, कोई चला गया आपकी लाइफ से, क्यों चला गया, उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी आने वाले समय में। ये आपका फ्यूचर कहता है। व्हाट एल्स डू वी हैव? हरे कृष्णा। न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। एक नई शुरुआत होगी आपके जीवन में, क्योंकि ये सब कुछ एंड हो जाएगा। सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, क्लैरिटी मिलेगी, डाउट्स खत्म हो जाएंगे। अभी आपको पता होगा कि सक्सेस की क्या है, ग्रोथ की क्या है ना, वो क्या ऑब्स्टिकल है, कैसे लगा है, उसका क्लैरिटी मिलेगा। तो एक नई शुरुआत होगी आपके जीवन में। न्यू मून से हो सकती है इस महीने के, नेक्स्ट जिस भी महीने की न्यू मून की आप बात करो, न्यू मून के आते ही ये शुरुआत होगी। एंड नए लोगों से मुलाकात भी होगी आपकी। ओके ओके, वन थिंग, कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जिसकी एज होगी कुछ 50-60, 50-55-60। ये व्यक्ति बहुत हेल्प करेगा आपको। ओके तो कोई भी व्यक्ति आपको मिलता है, खास करके किसी और कंट्री से, यूके यूएस ऐसे, उनसे बातचीत अपनी जारी रखिएगा। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। यू विल अंडरस्टैंड कि जो भी हुआ वो आपके फ़ायदे में ही था, जो आगे होगा वो भी आपके फ़ायदे में ही होगा। तो जो चीज़ें आपने लॉस करी हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा ही हुआ है। ये चीज़ आपको समझ आएगी, अभी तक आपको समझ नहीं आ रही होगी। रीडिंग में भी आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो टैरो कार्ड रीडर हैं, ये तो बोलेंगी कि सब अच्छा है, हमें खुश करने के लिए, व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कम से कम मेरे साथ ऐसा नहीं है। सो आपको समझ आएगा कि जो आपके पास से गया उसमें आपका फ़ायदा ही था, इसलिए वो चीज़ गई। जो आपको मिली है चीज़ वो इसलिए मिली है क्योंकि अगेन यहाँ पर आपका फ़ायदा है और आगे भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फ़ायदा आपका होने वाला है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको बोला गया है जैसे ही आपको चीज़ों की क्लैरिटी मिले तुरंत एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए। अगर आपके मन में ये चीज़ है कि आपको कोई बुक लिखनी है, अगर आपके मन में ये चीज़ है कि आपको किसी से क्लैरिटी चाहिए, किसी से कम्युनिकेट करना है, तो करो। ये समय बहुत अच्छा है, आने वाले 3 महीने मान के चलो। ओके यस, कान्हा जी भी वही कह रहे हैं, योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड, गॉड इज़ विद यू। तो अगर आप लगातार प्रेयर्स कर रहे थे कि आपको क्लैरिटी मिले, आपको मन की शांति मिले, आप ये डाउट्स क्यों हैं ये हट जाए आपके मन से, तो वो काम होने वाला है। अगेन यहाँ पर कार्ड है राइट पाथ, यू आर ऑन द राइट पाथ, गो अहेड। यस सो जो भी आप अभी तैयारी कर रहे हो या जो भी टेक्निक्स लगा रहे हो वो बिल्कुल सही है। आप इसी के साथ आगे बढ़िए, आपको सक्सेस मिलेगी। और फिर से यहाँ पर यस का कार्ड है, ऐसा कभी नहीं होता कि यस के 3 कार्ड्स ही हैं यहाँ पर जो कि आपके लिए आ गए हैं। वर्क विल बी डन बट नो टाइम इंडिकेटेड। तो थोड़ा सा लेट है, यही है कि अगर आपने सोचा है कि हफ्ते भर में काम हो जाएगा तो हो सकता है महीने भर में हो, 2 महीने में हो, लेकिन जो आप चाहते हो वो मिलेगा ज़रूर। ओके और यहाँ पर गुरु का भी कार्ड है। डू नॉट वेट फॉर अ गुरु, योर लाइफ इज़ योर गुरु, लर्न योर लेसन्स, हील एंड गेट हील्ड। ऑलराइट सो वैसे तो यहाँ पर आपको कोई गुरु मिलने वाले हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे वाइब्स आ रही हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसकी एज बहुत ज़्यादा है आपसे, वो गुरु के जैसे आपको हेल्प करेंगे। लेकिन यहाँ पर कान्हा जी ये भी कहते हैं कि किसी भी गुरु का वेट मत करो, योर लाइफ इज़ योर गुरु। आपकी लाइफ ही सब कुछ आपको सिखाती जा रही है। तो लेसन्स लीजिए, हील होइए, हील करिए लोगों को, और यही आपकी ब्लेसिंग्स हैं। तो ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं आपको मिलने वाली हैं बहुत ही जल्द। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपकी रीडिंग पसंद आई हो और इससे काफ़ी कुछ क्लैरिटी आपको मिली हो। अगर पसंद आई है तो मुझे ज़रूर से बता दो, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, फैमिली के मेंबर बन जाओ। और नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए वो भी बता दो, तो ज़रूर से मैं लेकर आने वाली हूँ। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।